मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी लोगों को नवरात्रि और रमदान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज थर्ड नवरात्रि है और मैं एक्चुअली थर्ड डे शूट कर रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड डे कुछ भी शूट नहीं किया, कोई स्थापना वगैरह ऐसे, क्योंकि एक्चुअली टाइम भी नहीं मिल रहा था और सच बोलूँ तो उतना हिम्मत भी नहीं कर रहा था कैमरा उठाने का। पता नहीं क्यों मन भी नहीं था। कल हम लोगों का उपवास भी था, हमारे यहाँ पे सेकंड नवरात्रि का और 8th नवरात्रि का उपवास होता है। तो और आज थर्ड नवरात्रि है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। फिर आप लोग मुझे याद करेंगे कि कहाँ भाग गई, क्योंकि अगर मैंने आज व्लॉग शूट नहीं किया ना तो फिर हो जाएगा 2-3 दिन का गैप। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज शूट करती हूँ। एनीवेज, तो आज ना एक्चुअली हमारे यहाँ पे नवरात्रि तो होती ही होती है, नवरात्रि की पूजा वगैरह। हमारे यहाँ पे ना नवरात्रि के जो ये वाली नवरात्रि होती है ना, इनके थर्ड डे पे ना गणगौर की पूजा होती है और वो मतलब पूजा करनी है, उसकी सब तैयारी करनी है। और अभी ना टाइम हुआ है 7:35 और मैं अभी शावर लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि अभी मैं सब्जियां वगैरह सब बनाऊंगी और इसमें ना पक्का खाना बनता है। एक्चुअली हम जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं ना, और स्पेशली यूपी में मैंने देखा है कि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे ना मतलब पक्का खाना बनता है। कच्चा खाना हम लोग नहीं खाते हैं फेस्टिवल्स में। और हमारे जो फेस्टिवल्स है ना वो होते भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको फ्रिक्वेंटली जो मतलब पूरी कचौरी है ना वो देखने के लिए मिलेगी, ना चाहते हुए भी ना खाना पड़ता है। हालांकि हम मतलब जैसे तबीयत खराब है तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं खाते हैं, नेक के लिए 1 या 2 खा लिया, लेकिन हाँ बनानी ज़रूरी होती है क्योंकि पूजा में लगती हैं। तो एक्चुअली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि आपकी तबीयत खराब है और आप पूरी खा रहे हो होली वाले व्लॉग में। तो शायद वो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं कि हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं, स्पेशली यूपी से हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, और हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें पूरियाँ लगती हैं। एनीवेज, तो अभी बातों में ज़्यादा नहीं लगूंगी, क्योंकि क्या है ना, अभी नवरात्रि की पूजा होती है और वो करने जाना है। नहीं, पहले खाना बनाने जाना है और फिर उसके बाद नवरात्रि की पूजा होंगी, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी और उसके बाद मैं तैयार होंगी। ड्रेस मैंने निकाल के रख दी है, जल्दी हो रही है ना तो पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हमारी सोसाइटी में कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और जिसकी वजह से ना पार्क वगैरह आना, सब लोगों ने नीचे उतरना एकदम बंद कर दिया था। और अनवित भी काफ़ी पार्क को मिस करता है, तो अनवित का ये लैडर है, इसी पे हम उसको पार्क वाला जो सुख है वो दे देते हैं। लैडर पे ही थोड़ा स्विंग वगैरह करा देते हैं, वरना वो तो एवरीडे मॉर्निंग और इवनिंग पार्क जाने की बात करता है। पहले पार्क में साइकिलिंग वगैरह किया करता था ना, तो बस इसीलिए उसका लैडर वगैरह उतारा और उसको पार्क वाला सुख दिया। तो एनीवेज़, अभी मैं आई हूँ किचन में और सब्ज़ी बनाने के लिए आई हूँ। तो सब्ज़ी ना बहुत ही सिंपल बनाएंगे, आलू गोभी और आलू मटर वाली सब्ज़ी बनने वाली है, जो भंडारे वाली रहती है ना वो वाली। क्योंकि पूरी के साथ ना ये वाली जो सब्ज़ियां हैं ना, इन्हीं का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। वैसे तो हमारा प्लान ये था कि सिंपल एक ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना आलू गोभी और पूरी और चाय का कॉम्बिनेशन चल जाता है। और जिन फेस्टिवल पे हमारे यहाँ मतलब हम लोग लंच में खाते हैं ना, उसमें फिर गीली सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, रायता पूरा मतलब ऐसे बनता है। लेकिन क्या था कि उबले हुए आलू रखे हुए थे, फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें मटर वाली जो भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी है ना वो भी बना देती हूँ। तो सब्ज़ी मम्मी ने कट करके रख दी थी, गोभी, और बस मैं यहाँ पे थोड़ा टमाटर, टमाटर और हरी मिर्ची और ये अदरक काट रही थी। बिना प्याज का खाना बनता है, प्याज वाला खाना नहीं बनता है। और मेरी जितनी भी सब्जियां हैं वो मैं सब मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि बचपन से मस्टर्ड ऑयल खाने का है, तो इसलिए हमें मतलब बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। और यहाँ पे आके भी मैंने ही शुरू किया, तो शुरू में तो यहाँ पे सबको स्मेल आती थी, लेकिन अभी तो मतलब सब लोग खाने लगे हैं मस्टर्ड ऑयल। बहुत हेल्दी रहता है। और हमारे यहाँ पे जो मस्टर्ड ऑयल है वो एकदम प्योर, जो पिड़ा हुआ होता था ना सरसों वाला, मतलब सरसों जो लेके पिड़वाते थे वो वाला एकदम प्योर सरसों का तेल आता था। और उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मेल होती थी और झाग भी आते थे। तो ये मतलब प्योरिटी का था वहाँ पे। एनीवेज, तो बस अभी चटपटी वाली एकदम गोभी बना रही हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। इसमें सारे जो बेसिक मसाले हैं ना अपने, जो ज़ीरा है और धनिया पाउडर है और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये डाल दिया।
और इसको ऐसे लो फ्लेम पर पकने के लिए रखूँगी। बाद में इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। हमारा टमाटर काफ़ी ज़्यादा खट्टा था, इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया, नहीं तो इसमें आप आमचूर पाउडर ऐड करेंगे ना तो बहुत ही मतलब अच्छा टेस्ट आएगा। और अभी बस मम्मी भी नहा के आ गई हैं। तो हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है गन्नौर में, वो गूने बनते हैं, तो मम्मी वही बना रही हैं क्योंकि वो मुझे बनाने नहीं आते। और ये वाला जो फेस्टिवल है ना, वो शादी से पहले मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि हम जैन लोगों में ये नहीं होता है। मैंने यहीं पे आके देखा था, तो इसीलिए जो गूने वाला काम है वो मम्मी ही करती हैं। और मतलब पापा जी भी हेल्प करा देते हैं क्योंकि मम्मी से अकेले बहुत बार होता नहीं है। तो इसीलिए मम्मी आटा लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ियाँ फटाफट बना के तैयार करूँ क्योंकि जितना जल्दी काम निपटेगा, क्योंकि नवरात्रि पे हम लोगों के यहाँ दुर्गा सप्तशती पढ़े जाती है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद गणगौर की पूजा, ये सब रहता है। तो बस यहाँ पे पैरेलली मैंने जो आलू मटर वाली सब्ज़ी है वो भी बनने के लिए रख दी है। तो इसमें जो भंडारे वाले आलू है ना, वो मतलब मैं बनाने वाली हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल ऐड किया, उसमें जो खड़े मसाले हैं ना वो ऐड किए, तेज पत्ता ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया, और जो अपने बेसिक मसाले हैं वो ऐड किया। और उसमें अपना टोमेटो प्योरी, इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली और एक अदरक ऐड किया था, और ये ऐड कर दिया। और उसमें ऊपर से मैंने गरम मसाला ऐड किया, सौंठ पाउडर ऐड किया, सौंफ ऐड किया, क्योंकि जो भंडारे वाली सब्ज़ी बनती है ना उसमें कुछ मसाले ऐसे एक्स्ट्रा पड़ते हैं। और कलर के लिए मैंने थोड़ा सा देगी मिर्च ऐड की है, क्योंकि अगर आपने भंडारे वाली सब्ज़ी देखी है तो एकदम लाल रहती है, तो बहुत मतलब टेम्पटिंग लगती है। बिना आलू बिना प्याज और लहसुन वाली सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। खैर वो टेस्ट बीट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो क्या है ना, एक्चुअली वो माता का प्रसाद होता है, और वो तो मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है। और कहीं ना कहीं मतलब एग्जैक्टली वो सब्ज़ी तो ये नहीं बनती है, लेकिन फिर भी मतलब उस टेस्ट को पाने के लिए मतलब ये सब चीज़ें ऐड करती हूँ मैं, और कहीं ना कहीं अच्छा लगता ही है। और पूरी के साथ ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ पे जो गूने हैं ना, वो मीठे गूने, नमकीन गूने वो बनते हैं, और इन्हीं का ही बायना निकलता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो और बायने होते हैं उन सब में पूरियाँ से, जो पूरियाँ होती है ना उनका बायना निकलता है, लेकिन यहाँ पे आज गूने से बायना निकलता है। तो बस यहाँ पे जो गूने हैं ना वो बनके तैयार हो गए हैं, और मैं इनको बस अभी फ्राइंग का ही काम करूँगी। तो फ्राइंग का काम तो इजी है, वो हो जाएगा। तो बस गूने बनाना मुझे मतलब नहीं आता, तो इसीलिए बनने को मैं बना भी सकती हूँ, बट कुछ चीज़ें अच्छा लगता है कि मतलब मम्मी ही बनाएं, और मतलब फिर वो फीलिंग आती है ना फेस्टिवल वाली। ऐसा तो सीखने को तो ये है कि कोई काम ऐसा नहीं है कि जो हो नहीं सकता, तो हो ही जाता है। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें जो मतलब बड़े करते हैं वो अच्छा लगता है मुझे। तो बस ये तल रही थी यहाँ पे, और इसमें हमारे यहाँ पे कुछ तो 16 करके ऐसा निकलता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे जो लोग गणगौर सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों के यहाँ पे क्या होता है, क्या आप लोग फॉलो करते हैं, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यहाँ पे अनवित आ गया था मेरा लिप बाम लगा के, और उसने आज कुर्ता पहना है ज़िद करके। तो वो मुझे आके दिखा रहा था कि मैंने मतलब ये लगाया है लिप पे, तो बेसिकली मुझे डांटो, उसका आजकल ये रहता है। तो मैं गुस्सा कर रही थी उसके ऊपर, तो वो भाग रहा था। अभी ना प्लान चेंज हो गया है हम लोगों का। मैं आपसे बोल रही थी ना कि कल नवरात्रि की पूजा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपनी गणगौर की पूजा करेंगे। एक्चुअली क्या हम लोग गूने बना रहे थे ना, जो हमारे यहाँ पे फेस्टिवल में लगते हैं ये वाले। और अन्वित ने शोर मचा दिया कि उसको भूख लगी है, उसको अभी ब्रेकफास्ट करना है, और उसको हम पूरी ऐसे बिना पूजा किए नहीं दे सकते थे। तो इसलिए फिर मम्मी बोली कि तुम एक काम करो, फटाफट तैयार हो जाओ, और तैयार होके हम मतलब पहले हम लोग मतलब गणगौर की पूजा कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये देखो तैयार होके घूम रहा है पंडित इधर, और इसकी वजह से कि फिर उसके बाद नवरात्रि की पूजा कर लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, और ये वाला नेकलेस पहन रही हूँ, तो ये वाला परफेक्ट जाएगा। अभी मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाऊंगी। ये मतलब मैंने मतलब लहंगा एक तरीके से बनाया है, आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर ड्रेस लगी है, अब देखना। तैयार हो जाऊँ फिर आपको दिखाती हूँ।
तो मैं इतना देर तैयार हुई, मम्मी ने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली है और अभी हम लोग करेंगे पूजा और मैं आपको ड्रेस दिखाऊंगी पूजा के बाद, क्योंकि फिर मैंने आपको बताया ना नवरात्रि की पूजा भी करनी है और मम्मी वेट भी कर रही थी, तो मुझे लगा मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। बहुत ही जल्दी मैं रेडी हुई हूँ और मतलब काफ़ी कुछ करने का सोचा था, वो उतना कर भी नहीं पाई, बस जल्दी जल्दी में जो कर पाई वही किया। तो बस ऐसे अभी हम दोनों मतलब मिलके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पार्वती जी की पूजा होती है, वही हम दोनों मिलके यहाँ पे पूजा करेंगे। और आप लोग बताइएगा कि अभी मैं आपको ड्रेस दिखाऊंगी कि आपको मेरी ड्रेस का कलर कैसा लगा। मैंने इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर पोस्ट की थी और सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये पिक्चर, और कुछ लोगों के डीएम थे कि मैंने ये कैसे बनाई है, मैं वापस लुक क्रिएट करके दिखाऊं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा ये मेकअप लुक क्रिएट करने का। तो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो मैं ज़रूर पूरा करूंगी। मैं गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा पालन करता स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख कल काम, मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो। ये लो मम्मी लगा लिया हाँ ठीक है ना। यही असली राजस्थानी वो अच्छा लगता है ना। एक्चुअली मैंने ना वो ये उस समय मैं लगाने वाली थी, लेकिन मैंने लगाया नहीं क्योंकि अनवित मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, सब चीज़ें उठा उठा के फेंक रहा था क्योंकि उसको पूरी चाहिए थी। तो फिर मम्मी बोलने लगी कि अभी अब तुम अपनी फ़ोटो खींचोगी तो ये मतलब बोरला ना ज़रूर लगाओ। तो अभी मैं फिर लगा के आई हूँ, जल्दी जल्दी में लगाया बस फ़ोटो खींचने के लिए। और यहाँ पे ना कुछ आटा बच गया था, तो मम्मी बोलने लगी पहले इसके नमक पारे उतार लेते हैं क्योंकि आटा थोड़ा पतला हुआ जा रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर मम्मी ने नमक पारे उतारने का काम कर दिया और बाद में मैंने फिर पूरियाँ उतार दी। और अभी पूरियाँ उतारेंगे और अभी भूख लग रही है क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम ना 11:30 हो गया है और कल भी हम लोगों का उपवास था ना, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे अपना और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और मैंने चेंज कर लिया है। मैं सोच रही थी कि आपसे ना वो ड्रेस पहन के ही बात करूँगी, लेकिन क्या ना मतलब हैबिट नहीं है ना, तो ब्रेकफास्ट भी कर लिया ना मैंने। वाली ड्रेस पहन के बहुत बड़ी बात है, आपने देखा होगा यूजुअली मैं चेंज वगैरह करके ना तभी ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ना थकान सी हो जाती है और ना थोड़ा गर्मी वाला वेदर है ना, तो कपड़े पहन के ना मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है और खाना वाना लगता है कि कंफर्टेबल होके खाओ। एनीवेज तो मैंने सोचा कि अभी ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, हालांकि बहुत थकान हो रही है, अभी 12 बज गए हैं काम करते करते सब करते करते। तो सोचा कि अगर छूट गया ना तो फिर वो अगले दिन ही जाके एंड होगा, लेकिन अभी लगे हाथ में मतलब कर देती हूँ। मैंने अभी ये ज़्यादा कुछ नहीं उतारा क्योंकि बोलते हैं कि फेस्टिवल के तुरंत बाद ऐसे एकदम से चीज़ें उतारनी नहीं चाहिए। तो बैंगल्स वगैरह जो है ना वो सब मैंने पहन के रखी है और मेहंदी बहुत सिंपल लगाई थी कि लगा लेती हूँ, कल अनवित भी थोड़ा परेशान कर रहा था ये सोच के। एनीवेज तो मैं ये बोलना चाहती थी कि आज ना एक्चुअली मन भी बहुत खुश हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो पापा मम्मी की जो रिपोर्ट है ना वो मतलब ठीक आई है और आप लोगों की प्रेयर है। एक्चुअली क्या है कि मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी क्योंकि मेरे पास भी ना हर दिन मैसेज आते हैं किसी ना किसी के कि उनकी फैमिली पॉजिटिव है या फिर वो पॉजिटिव हैं। तो आजकल एक अभी एक टेस्ट था ना RT-PCR जो मेन टेस्ट होता है, तो उसके भी जो रिज़ल्ट है ना वो 100% करेक्ट नहीं है क्योंकि उसमें भी बहुत लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो फिर दिखा रहा है पॉजिटिव। कब पता चला? जब उनके CT स्कैन हुए हैं तब पता चला, जब मतलब बहुत ज़्यादा वायरस इम्पैक्ट करके चला गया। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग के यहाँ आप लोगों को किसी को भी या फिर आपके फैमिली में किसी को भी, वैसे तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है ना तो आप RT-PCR पे रिलायबल ना रहें, CT स्कैन जरूर करवाएं क्योंकि अनवेट कीप क्वाइट एक्साइटेड हो जाता है। तो RT-PCR ज़रूर करवाएं और क्योंकि सॉरी अनवित के चक्कर में ना और अनवित इतना एकदम से हो जाता है ना तो मुझे थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ता है।
तो इसलिए आप लोग माइंड मत करिएगा। तो क्या ना वो ये मैं क्या बोल रही थी आपको कि सिटी स्कैन है ना वो मतलब ज़रूर कराना चाहिए। तो मैं आपसे बोल रही थी कि जो सिटी स्कैन है ना वो मतलब रिलायबल है, तो वो भी आप मतलब करा लीजिएगा, क्योंकि थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं ये वाली जो डिसीज़ है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह हैं, लेकिन वो आप उतना माइंड मत करिएगा क्योंकि हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। एनीवेज तो बस यही था। और दूसरा ये है कि एक्चुअली होली पे तो हम सब बीमार थे, और अभी क्या है ना यहाँ पे पुणे में आज मतलब कल से पूरा लॉकडाउन हो गया है। और फेस्टिवल्स ही ऐसे होते हैं कि जिन पे एटलीस्ट हम थोड़ा कुछ तैयार हो जाए, मन को पॉजिटिविटी मिल जाए, क्योंकि फेस्टिवल्स में ना थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहती है। वरना ये देखो लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। तो सबसे मतलब बुरा यही है इस वायरस में कि शक्ल देखने को भी लोगों की हम तरस गए हैं। तो इसीलिए मेरा मन करता है कि जो भी फेस्टिवल्स आए वो हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। होली पूरा ऐसे निकल गई, वरना होली की ये था कि इस बार ये करेंगे, होली पे वो करेंगे, कुछ भी मतलब नहीं हुआ। फ्रेंड्स लोगों से मिलने का प्लान था, पोटलक प्लान किया था, पार्टी प्लान किया था, कुछ भी नहीं हो पाया। तो इसीलिए ना मन बहुत ज़्यादा दुखी था। अब क्या है ना, अगर हेल्थ अच्छी है, आपकी तबीयत अच्छी है, तो और कुछ करने का मन भी करता है। तो मेरा मन था कि मैं मतलब अच्छे से रेडी हूँ, और मैं अच्छे से रेडी हुई भी क्योंकि मन मेरा खुश था। तो मैंने सोचा कि ये जो दो बड़ी खुशी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और ताकि आप लोगों को भी पॉजिटिविटी मिले और आप लोगों को भी मैं बताऊँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे बीमार स्टेट में रहना और दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो मतलब होते हैं बीमार, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि वो अपने आप को शायद मजबूत नहीं कर पाते तो बहुत दिन तक। मेरा ये है, मैं अगर तबीयत ख़राब भी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन तो भी मैं मतलब खड़े रहती हूँ, क्योंकि मुझे बेड पे लेटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बीमार मुझे दिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे जो देखे एटलीस्ट उसको पॉजिटिविटी मिले और वो खुश रहे। तो चलिए, अभी हो गया है बहुत ज़्यादा बातें शातें, अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड, और आप लोगों के साथ जल्दी मिलूंगी। और आप लोग बताइएगा मेरा जो लुक था वो आप लोगों को कैसा लगा। ये सब जुगाड़ू लुक था और एकदम लहंगे वाला लुक दे रहा था आज ये। एनीवेज तो चलिए, मैं मिलूंगी आप लोगों से जल्दी ही। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, आपकी अपनी नेहा के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।